जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तन शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी आज एक मैं आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लाई हूँ, जिसमें गुरु पा ने आंटी को बहुत 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 ब्लेस किया है। और मैं चाहती हूँ ये सत्संग सारी संगतें ध्यान से सुने, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी को भी अच्छे से मिल सके। संगत जी सत्संग पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग आंटी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग पूरा सुने, ध्यान से सुने, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग कभी ना किसी संगत पे अधूरी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी को कोटि कोटि बार प्रणाम, गुरु जी को लख लख बार नमन है। मेरा नाम मनविंदर कौर विरदी, मैं मुंबई मलाड से हूँ। सत्संगत जी, मैं की वड्याइयां करा मेरे परमात्मा दिया, मेरे गुरु जी दिया, मेरे बख्शनहार दिया, मेरे प्यारे गुरु पा दिया। आई एम रियली ब्लेस्ड कि तुसी मेरे पापा हो। मैनू नहीं पता कि मैं की लिख रही हूँ। जो गुरुजी लिखवा रहे ने मैं ओही लिख रही हूँ। गुरुजी ने मैनू टेलीपैथी दे थ्रू आदेश किया सी कि पुत्र तू अगली बारी जदों भी मुंबई मंदिर आए ते पॉकेट स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट करी। मैंने अपनी डॉटर प्रीत नु कहा कि बेटा तेरी इस मंथ की सैलरी तो मैनू 2000 रुपीज एक्स्ट्रा दे। उन्हें क्या ओके ले लेना मम्मा। मैंने क्या पूछेंगी नहीं क्यों चाहिए ने। तो उन्हें क्या मम्मी आपने मांगे है तो आप ले लेना। तो मैंने उन्हें दसिया कि मुझे गुरुजी का आदेश हुआ है कि मुझे 50 पॉकेट स्वरूप्स बना के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो बहुत खुश हुई, कहती ठीक है आप ले लेना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु साथ संगत जी। हम लोग 19 फेब वैष्णो देवी जाने वाले हैं। और मैं प्रीत से के साथ जाने वाली हूँ। तो मैंने अपने अंकल जी विजय कुमार चौधरी से कहा था कि हमारे टिकट्स वगैरह और जाने की सारी अरेंजमेंट्स करवा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हमारे टिकट्स बुक करवा दिए। जाने की अरेंजमेंट्स के लिए उन्होंने मुझे कुछ पैसे भेजे। तो वो 27 जनवरी को उनका मुझे मैसेज आया विजय जी का कि सैटरडे को तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ। और अराउंड 29 को उनके पैसे मुझे मिल गए। उन पैसों से मैंने स्वरूप बनवाए। और ये भी एक मैजिक हुआ, जब 29 की शाम को मैं मलाड स्टेशन फोटो स्टूडियो गई तो फोटो स्टूडियो बंद मिला। शायद गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा हम तीनों कृष्णा जेरोक्स सेंटर पहुंचे। और यहाँ से हमने गुरुजी के पॉकेट स्वरूप बनाने चाहे तो उनके पास पॉकेट साइज अवेलेबल नहीं था। तो हमने पोस्ट कार्ड साइज के बनवा लिए। अराउंड 30 मिनट्स हमें वेट करना था वहां पर। और उस दौरान उसने हमें फोटोज पॉकेट स्वरूप गुरुजी के बना के देने थे, सॉरी पोस्ट कार्ड स्वरूप। तो यहाँ अचानक एक चमत्कार हुआ मेरे साथ। अ, एक बहुत बड़ा चमत्कार। अचानक से मुझे दूर से दो साधु आते हुए दिखे। एक महाराज तो चुपचाप हमारे पास से क्रॉस होकर चले गए, बट जो सेकंड वाले साधु महाराज थे उनसे मेरा आई कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे राधे राधे या जय श्री कृष्णा ऐसा ही कुछ कह के ग्रीट किया। मैंने भी उनको सेम रिप्लाई दिया। तो वो बोले कि एक भूखा साधु है, तुझसे कुछ कहने की वो तुझसे कुछ खाने की वस्तु मांग रहा है, उसकी इच्छा पूरी कर बेटा। मैंने कहा महाराज ये यहाँ तो आसपास में कोई वस्तु है नहीं जो मैं आपको दिला सकूं। तो मैंने उनको 100 रुपीज दे दिए। प्रीत से बोला कि इनको 100 रुपीज दे दो। तो प्रीत ने उनको 100 रुपीज दिए। अपनी झोली से उस साधु ने अपनी झोली में हाथ घुमाकर एक छोटा सा काला सा पत्थर मुझे मेरे हाथ में निकाल कर दिया और बोला ये साधु की झोली का कचरा है, ये साधु की नाभि का कमल का कचरा है, इसको संभाल के अपने पर्स में रखना। जा, आज के बाद तेरी झोली सदा भर दी, तेरा कल्याण कर दिया, जा खुश रह ऐश कर। ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को। और बस ब्लेसिंग्स देते ही जा रहे थे, देते ही जा रहे थे। फिर वो बोले कि साधु प्रयाग जा रहे हैं, हम कुछ साधु मिलके प्रयागराज जा रहे हैं।
वहां लंगर लगेगा, हजारों साधु तेरी तरफ से भोजन खाएंगे, तू कुछ दान दे दे। एक काम कर, 3 किलो घी का तू खर्चा दे दे। मैं बिल्कुल सेकंड थॉट नहीं सोचा, मैंने अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं लाई। मैंने और साधु जी को कहा, प्रीत इनको 500 रुपए दे दे। तो साधु जी ने कहा कि बेटा 1500 रुपए दे दे, 3 किलो घी लेना है। मैंने कहा साधु जी मेरा सामर्थ्य अब इतना ही है, आप ये ही ले लीजिए, फिर जब मालिक की इच्छा होगी, उनकी मर्जी होगी तो मैं और भी दूंगी। तो वो बोले बेटी 1100 पूरे करते। मैंने हाथ जोड़ के उनसे बोला महाराज फिलहाल तो इतने ही है, आप ले लो। उन्होंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और चुपचाप उन्होंने पैसे लिए और वो चले गए। 10-15 मिनट्स में हमें स्वरूप मिल गए गुरुजी के, और हम अपनी सिस्टर के यहाँ चले गए। वो स्वरूप मेरे हाथ में आते ही और ये साधु महाराज से मिलने के बाद एक अलग सी एनर्जी मेरे शरीर में दौड़ने लगे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये तो मेरे गुरुपा की कृपा है हमारे ऊपर, मैं उनका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि बार नमन है। अपनी सिस्टर आंटी के घर चले गए क्योंकि हमें वहां कुछ काम था। मेरी सिस्टर आंटी के हस्बैंड यानी कि मेरे जीजा अंकल, वो कृष्ण भगत है और वो थोड़ा बहुत देखते वगैरह भी है, जानते वानते भी हैं। तो मैंने उनको ये सारी बात बताई और वो ब्लैक स्टोन उनको बताया। तो उन्होंने कहा ये प्लास्टिक है, साधु की कोई नाभि का कमल होता नहीं है, उन्होंने तो बस तुझे मीठी मीठी बातें बोली है और तुझे बस ऐसे ही तेरे से 200-500 के लिए बातें करके तुझे दे दिया उन्होंने ये पत्थर, ये कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है चल जो भी है ठीक है, तू खुश रहे, तुझे खुशी मिली तो तू खुश रहे। मैंने बोला क्या बात, 200-400-500 रुपए में मेरा कोई मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया ये बात सुनकर कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो बट मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्जी, और हम अपने घर लौट आए। ये बात थी ट्यूसडे की। वेनेसडे पूरा अच्छे से बीता। वेनेसडे नाइट यानी कि थर्सडे अमृत वेला जब मैं कर रही थी, सुखमनी साहब के पाठ मेरे मोबाइल में चल रहे थे। मैं ध्यान में चली गई और मुझे पहले गुरुजी ने शालिग्राम महाराज के दर्शन करवाए। एक पित्तल की प्लेट है, उसमें कुछ मीठा है, थोड़ा गेंदे के फूल है और ये शालिग्राम जी उसमें विराजमान है। और तुरंत ही उसी प्लेट में मुझे उन्होंने रुद्राक्ष जी के भी दर्शन करवाए। क्यों मैं अपने घर में तुलसी के पास ऐसे ही पित्तल की प्लेट में शालिग्राम महाराज को विराजमान करती हूँ और वहीं पे एक दीप जलाती हूँ, धूप जलाती हूँ और थोड़ा सा उनके लिए मिश्री का भोग लगाती हूँ। तो मुझे इसी प्रकार से गुरुजी ने शालिग्राम के दर्शन करवाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, पर फिर गुरुजी के भी ड्रीम दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लाख लाख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पाठ करके जब जाप वगैरह करके मैं सो गई। फिर जब डेली पूजा की थर्सडे मॉर्निंग, तो फिर ध्यान अवस्था में चली गई। गुरु जी की कृपा से मैं एवरी थर्सडे बृहस्पति व्रत कथा और मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा के पाठ करती हूँ अपने मोबाइल में और सुनती हूँ। लास्ट 3 ईयर से ये पूजा पाठ मैं कर रही हूँ। तो जब ध्यान में गई तो गुरुजी ने टेलीपैथी से समझाया कि जो साधु मिले थे वो कोई और नहीं मैं था, और जो तुझे मैंने झोली का कचरा दिया है वो शालिग्राम भगवान और वो रुद्राक्ष भी ऐसे ही है। संगत जी एक चीज बताना चाहती हूँ, 3 साल पहले ऐसे ही मुझे महालक्ष्मी मंदिर के बाहर एक साधु महाराज मिले थे और वो उज्जैन से आए हुए थे और वो शिरडी और त्र्यंबकेश्वर जाने वाले थे। तो ऐसे ही कुछ उन्होंने भी मुझे बताया था कि उन्हें भोजन वगैरह कराना है और जो कुछ भी है ऐसी ही कुछ मिलती जुलती वो भी बातें उन्होंने मुझसे कही थी। और उनको भी मैंने ऐसे ही 500 रुपए दिए थे और वो भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के चले गए। मैं गुरुजी से ये सब बातें, अपने दिल की बातें करने लगी। इस तरह गुरुजी ने मेरे डाउट क्लियर किए और जब मैं ध्यान मुद्रा में थी तो मैं गुरुजी से अपने दिल की बातें करने लगी। मेरी डॉटर अपने जॉब को लेके थोड़ी परेशान चल रही थी, तो मैंने गुरुजी से शेयर किया वो बातों को। तो
उसकी प्रॉब्लम्स गुरुजी से मैं बात कर रही थी। तो मुझे गुरुजी ने विजन दे के गुरुजी ने मुझे विजन दिया और मंदिर आजा थर्सडे 1 फरवरी को, ये उन्होंने मुझे कहा। 1 फेब को जब हम जाने के लिए तैयार हुए और निकले, तो मुझे गुरुजी ने विजन में ये बताया कि तुझे आते हुए मेरे लिए खूबसूरत से गुलाब के फूल लाने हैं मंदिर में। मैं कंफ्यूज, मैं अपने मन में सोच रही थी कि ठीक है, जब मैं जाऊंगी तो घर के पास में मेरे मोंजिनीज है, वहां पर एक फ्लोरिस्ट की शॉप है, वहां से मैं गुलाब के फूल ले लूंगी। बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी ने मुझे यहाँ तक कि विजन में ये भी बताया था कि मुझे फूल लेने कहाँ से है। ठीक है, फिर हम तैयार होके घर से निकल गए और हम जब आधे रास्ते में पहुंचे, मेरे पास से कई दुकानें, कई फ्लोरिस्ट गए, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मुझे फूल लेके जाने। और जो रास्ते से हम हमेशा मंदिर जाते हैं, वो रास्ता भी मेरा बदल गया। मुझे कैब वाला कोई और ही रास्ते से ले गया और अचानक से ओबरॉय मॉल के सिग्नल पर मुझे 2 लोग फूल बेचते हुए दिखे। मेरी तो एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं था। मैं कैब में से चिल्लाने लगी, अपनी डॉटर को कहने लगी, फूल वाले को बुला, फूल वाले को बुलाओ, मुझे फूल लेने, मुझे फूल लेने, मुझे गुरुजी के लिए फूल लेके जाने हैं। तो वो बच्ची आई मेरे पास, मैंने उससे फूल के 2 गुलदस्ते लिए गुलाब के, और हम ऐसे ही फिर मंदिर के लिए निकल पड़े। अब गुरुजी के स्वरूप और गुलाब के फूल लेके मैं मंदिर पहुंची। मंदिर जाते ही वहां का नजारा जो होता है, उसका तो मैं आपको क्या ही बयां करूं। एक आत्मा में इतनी तृप्ति मिलती है, ऐसी रूह को सुकून मिलता है। हम गए अंदर, हमने अपने जोड़े रखे, हाथ वगैरह उन्होंने हमारे सैनिटाइज किए। सबसे पहले हमने झूले दर्शन किए, गुरुजी के झूले के दर्शन किए। वहां पर पहुंचते ही आत्मा में इतना सुकून मिलता है। फिर माँ दुर्गा की वहां पर एक मूर्ति है, उसको मत्था टेका और फिर अंदर गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी के पास पहुंचते ही मैंने गुलाब के फूल अंकल जी को दिए, उन्होंने गुरुजी को फूल भेंट कर दिए और मैंने कहा इनमें गुरुजी के स्वरूप है, ये मुझे यहाँ पर चढ़ाने हैं, ब्लेसिंग्स लेनी है। तो उन्होंने वो स्वरूप भी गुरुजी के पास रख दिए। फिर अंदर बैठी मैं, 15-20 मिनट मैंने गुरुजी से आई कांटेक्ट किया। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। और आज संगत जी आपको बताऊं, गुरुजी के चेहरे पे ऐसी स्माइल, इतनी खुशी मुझे देख के, मैं इतनी खुश, हम बाप बेटी बस आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। मैंने वहां पर भी गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बेटी मेरी परेशान है, इसको कोई मार्गदर्शन करना, अब ये आपके चरणों में मैंने इसे सौंप दिया है, अब आप ही इसे रास्ता बताना। वहीं बैठे बैठे मैंने विजय अंकल जी के बारे में भी सोचा कि गुरुजी, विजय अंकल जी से आपको कैसे मिलाऊंगी, वो तो कलकत्ता में है और पता नहीं वो मेरे कहने पे ये सब बातें माने या ना माने, मगर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया है। ये मैं आपको साथ संगत जी अगले सत्संग में बताऊंगी कि विजय के पास गुरुजी का स्वरूप कैसे पहुंचा। फिर हम वहां पर बैठे, हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया और फिर वहां से निकल गए। निकल के हम अपने घर की तरफ आ गए। मुझे गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है कि मैं, खुशी का मेरे कोई ठिकाना नहीं है। मेरे घर परिवार को बिल्कुल गुरुजी ने अपना लिया है, मुझे अपना लिया है। मैंने अपने आप को गुरुजी को समर्पण कर दिया है, मेरे बच्चों ने अपने आप को गुरुजी को समर्पण कर दिया है। बस मेरा सत्संग आज का बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है गुरुजी के आशीर्वाद से। फिर से मैं अपने और ज्यादा शुक्राने के सत्संग आगे और भी है जो मैं करूंगी। क्या महिमा बताऊं मेरे गुरुपा की, रोज नए सत्संग होते हैं, रोज मुझे ड्रीम दर्शन में बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में, ओम के रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। वो मुझे मैसेज के द्वारा बताते हैं और जो होने वाला होता है वो अगर मेरे साथ पहले हो चुका होता है और फिर मेरे को मैसेज में गुरुजी के, वो जब मैं मोबाइल खोलती हूँ तो मैसेजेस में दिखता है। 2 दिन पहले मुझे गुरुजी ने कहा था तुझे मैं बालाजी के रूप में दर्शन दूंगा, और ये मैसेज
देखने से पहले ही मुझे उन्होंने ड्रीम दर्शन में बालाजी के दर्शन करा दिए। क्या महिमा कहूँ मेरे गुरुपा की। गुरुपा आई लव यू। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।